हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले सभी आंसर्स मैंने आपके लिए वैसे तो फ्रेम कर दिए हैं, आप इनको जूम करके देख लीजिएगा, आपको हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सभी आंसर्स क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। ओके, विदाउट एनी डिले फटाफट से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द साउंड वाज अ फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। तो ये आपके स्टार्टिंग में ही लाइन आती है जब डॉक्टर अपने कमरे में घुसता है, एज सून हैज ही ओपन द डोर, तो उसको ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो बोलता है कि जो साउंड थी ना दैट वाज अ फेमिलियर वन, मतलब कि सुनी सुनाई आवाज लग रही थी। ओके, तो व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, तो वो डॉक्टर को किसकी आवाज आ रही थी उस वक्त। व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, लेकिन उसने क्या सोचा वो किसकी आवाज है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसको वो आवाज कितनी बारी सुनाई देती है। When and why did the sound stop, और आवाज कब और कैसे बंद हो जाती है। ओके, एंड क्यों बंद हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है सेम ही क्वेश्चन में। द डॉक्टर हर्ड द हिसिंग साउंड ऑफ द स्नेक, जो डॉक्टर को आवाज आ रही थी वो स्नेक की आवाज आ रही थी, ठीक है, और स्नेक की आवाज को हिसिंग साउंड बोलते हैं। ओके, he thought it to be the sound of the rats because according to him he and rat shared the room, लेकिन उसको क्या लगता है, आवाज तो स्नेक की आ रही थी लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज चूहों की है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो और चूहे कमरा शेयर करते थे। कहने का मतलब वो अकेला ही नहीं रहता था अपने कमरे में, ठीक है, हिज कंपेनियंस जो थे ना वो चूहे भी थे वहां पे। ओके, ही हर्ड द साउंड थ्राइस, उसको कितनी बार आवाज आती है, 3 टाइम्स आती है। द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द स्नेक हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, और साउंड कब बंद हो जाती है, जब वो स्नेक जो था वो ऊपर रूफ से, ठीक है, गेबल से कहा नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है विद अ डल थड। ओके, डल थड मतलब धड़म की आवाज आती है ना। ओके, तो उसके बाद फिर साउंड जो थी वो स्टॉप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। जब डॉक्टर मिरर में देख रहा था तो उसने कौन से 2 इम्पोर्टेंट और अर्थ शेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, उसने वो निर्णय लिए। तो आपको वो 2 निर्णय लिखने हैं। तो स्टार्टिंग हम इसकी क्वेश्चन में से ही करेंगे आंसर लिख के। द 2 इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस द डॉक्टर टुक while he was looking into the mirror were, फर्स्टली ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। ओके, तो फर्स्ट उसका यही था डिसीजन कि वो क्या करेगा, शेव करेगा डेली एंड एक पतली सी मूछ जो है वो ग्रो करेगा टू लुक मोर हैंडसम। ओके, ताकि वो और ज्यादा क्या दिख सके, हैंडसम दिख सके। सेकेंडली ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। ओके, और क्योंकि उसके बाद वो मिरर में देखता है एंड ही स्माइल्ड, है ना, वो स्माइल करता है एंड दैट स्माइल्ड ऑफ हिज अपीयर टू हिम वेरी अट्रैक्टिव, जो उसकी स्माइल थी वो उसको बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है। तो इसलिए वो बोलता है कि दूसरा डिसीजन वो यही लेता है कि आई वुड कीप दिस अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस फॉर एवर, ठीक है, मैं हमेशा के लिए अपने फेस पर ये अट्रैक्टिव स्माइल बनाए रखूंगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड सेज द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ये लाइन बोली थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो अपने कमरे में रूम में टहल रहा था, ठीक है, फिर चेयर पर आकर बैठ जाता है क्योंकि गर्मी काफी होती है। अभी स्नेक नीचे नहीं गिरा है और जब वो मिरर में देखता है तो वो स्माइल करता है। अ लिटिल लेटर ही सेज आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ, और थोड़ी देर के बाद वो फिर दोबारा से मिरर में देखता है और वो स्माइल करता है, फेबली मतलब वीकली, ठीक है, बड़ी ही मंद सा मुस्कुराता है वो। ओके, व्हाट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही फर्स्ट स्माइल्स एंड ही स्माइल्स अगेन। तो डॉक्टर की उसके बारे में क्या ओपिनियन थी जब वो पहले स्माइल करता है, जब उसका स्नेक के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ था, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही स्माइल, जब उसका स्नेक के साथ एनकाउंटर हो चुका था, मतलब कि आमना सामना हो चुका था। ओके, इन वट वेज डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, और उसकी थॉट्स जो है वो कैसे चेंज हो जाती हैं और क्यों चेंज हो जाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सैंपल आंसर क्या होने वाला है। When the doctor smiled first, his smile appeared attractive to him and he decided to keep it on his face always. तो जब डॉक्टर पहली बार हंसता है मिरर में देख के तो उसको उसकी स्माइल काफी ही अट्रैक्टिव लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो इस स्माइल को हमेशा अपने फेस पर, चेहरे पर बनाए रखेगा। He was even thinking himself to be a wise and handsome doctor and was praising himself. और उस वक्त वो क्या कर रहा था, अपने आप को बड़ा समझदार, ओके, हैंडसम डॉक्टर जो है कंसीडर कर रहा था और अपनी तारीफ भी कर रहा था। ओके, बट व्हेन द डॉक्टर स्माइल्ड अ लिटिल लेटर
सेकेंड टाइम ही कॉल्ड हिमसेल्फ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद डॉक्टर सेकेंड टाइम मिरर में देख के स्माइल करता है, जो बोला ना आई स्माइल फेबली, तब उस वक्त उसकी जो ओपिनियंस है अपने बारे में चेंज हो जाती हैं और वो अपने आप को क्या बोलता है, पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। ठीक है, अपने आप को बेवकूफ नालायक डॉक्टर बोल रहा है। His thoughts changed from being a handsome doctor to being a stupid doctor between the two situations. अब क्या चेंज आया उसकी ओपिनियन में, दो सिचुएशन में, जो दो सिचुएशन दी हुई थी फर्स्ट स्माइल एंड सेकंड स्माइल में, कि दोनों में ही फर्स्ट में वो अपने आप को क्या मान रहा था, हैंडसम डॉक्टर से, वो सेकंड में उसने अपने आप को क्या माना, शिफ्ट हो गई उसकी, चेंज आया, देयर केम अ चेंज इन हिज थॉट्स, यू नो। अब वो अपने आप को क्या मान रहा है, एक फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर मान रहा है। ओके, दिस वॉज सो बिकॉज हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो खतरे में थी। इन स्पाइट बीइंग अ डॉक्टर देयर वर नो मेडिसिन इन हिज रूम। और वो अपने आप को स्टूपिड और फुलिश इसलिए बोल रहा है क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद भी उसके कमरे में कोई मेडिसिन ही नहीं थी। ओके, क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। ठीक है, ऑब्वियसली फ्राइटनिंग इंसिडेंट है, बड़े ही ह्यूमरस वे में सुनाया गया है। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, इसको क्या चीज ह्यूमरस बना देती है। थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट हैं। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी और पोजेशंस के मामले में, मतलब कि आपको डॉक्टर जो है, वैसे तो देखने में क्या लगता है, डॉक्टर की बात अगर आ जाए तो माइंड में यही आता है कि हाँ डॉक्टर हमेशा पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका अपना खुद का घर होता है, ओके, बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन जो इस स्टोरी में डॉक्टर बताया गया है, तो उसका मनी और पोजेशन, मतलब जो चीजें उसके पास है, तो आपको उसके बारे में क्या पता चलता है। तो हम ये लिखेंगे, द डॉक्टर इज अ पर्सन हु डिड नॉट हैव मच मनी। तो इस जो स्टोरी का जो डॉक्टर है वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास ज्यादा कुछ खास पैसा नहीं है। हिज अर्निंग्स वर मीगर, उसकी जो अर्निंग्स थी वो काफी मीगर थी, मीगर मतलब बहुत कम। एंड हैड अबाउट 60 रुपीज इन हिज सूटकेस अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज। ओके, और उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपए वो लेकर आया था, कुछ शर्ट्स थी और कुछ धोतीज थी। ओके, ही ऑल्सो लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम विच वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड इवन। और वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था जिस कमरे में बिजली तक नहीं थी। ओके, क्लियर। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और थी लेकिन रियलिटी में कुछ और निकला। सेकेंड पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन के मामले में वो किस तरीके का पर्सन बनना चाहता था। ही वांट्स टू लुक मोर हैंडसम एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइड्स टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच। ओके, तो वो कैसे, वो अपने आप को और हैंडसम लगना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो रोज शेव करेगा और एक पतली सी जो मुस्टैच है, मूछ जो है, वो ग्रो करेगा। ओके, तो मीन्स ही वॉज वेरी एम्बिशियस डॉक्टर और वो चाहता था कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। सेकेंड पार्ट, द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, जिसके साथ वो शादी करना चाहता है, तो उसको पर्सन किस तरीके का वो चाह रहा है कि वो किस तरीके का इंसान होना चाहिए। ही वांट्स टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर। ठीक है, वो चाहता था कि उसकी शादी एक वुमेन डॉक्टर के साथ ही हो। हु हैज प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास खूब पैसा हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और अच्छी खासी उसके पास मेडिकल प्रैक्टिस हो। He even wished to have a fat wife so that she could not run after him and catch him when he would make a mistake. और वो ये भी चाहता था कि जिसके साथ उसकी शादी हो ना, वो फैट औरत होनी चाहिए। क्यों, उसकी वाइफ उसको फैट चाहिए थी ताकि अगर वो कोई मिस्टेक करे तो फैट होने की वजह से उसकी वाइफ जो है वो ज्यादा उसके पीछे भाग नहीं पाएगी, उसको कैच नहीं कर पाएगी। ओके, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, और लेकिन उसकी एक्चुअल में किसके साथ शादी होती है, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर इज अ पर्सन हु रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रैरी हो गया टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसकी शादी एक फैट वुमेन के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जो वाइफ थी, शी ब्लेस्ड विद शी वाज अ ब्लेस्ड स्प्रिंटर, आई कैन से। ओके, वो स्प्रिंटर थी, मतलब कि बहुत तेज दौड़ती थी, एंड रिडी पर्सन, रिडी मतलब पतली दुबली सी। ठीक है, चाह रहा था वो फैट औरत हो लेकिन पतली दुबली सी है उसकी वाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। जब वो मिरर में देखता है तो उसके क्या थॉट्स आते हैं उसके माइंड में। अगेन वही क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो गया है। ही डिसाइड्स टू लुक मोर हैंडसम व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। जब वो मिरर में देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा क्या सुंदर दिखना चाहता है। ओके, ही डिसाइड्स टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच। तो वो यही डिसाइड करता है कि वो रोज क्या करेगा, शेव करेगा, एक पतली सी जो मूछ है, ठीक है, वो उसको ग्रो करेगा। हिज स्माइल अपीयर्ड अट्रैक्टिव टू हिम एंड ही डिसाइड्स टू कीप इट ऑन हिज फेस ऑलवेज। ओके, और जब वो मिरर में देखता है, मुस्कुराता है, उसको अपनी जो मुस्कुराहट है वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो इस मुस्कुराहट को हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखेगा। लास्ट पार्ट, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। जब स्नेक उसकी आर्म
को कॉइल कर लेता है, कॉइल मतलब लपेट लेता है, तब उसकी क्या थॉट्स थी? When the snake coiled around doctor's left arm above the elbow, he kept sitting on the chair holding his breath and was turned into stone. जब स्नेक ने कॉइल कर ली थी डॉक्टर की लेफ्ट आर्म को अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर का पार्ट जब स्नेक ने कॉइल कर लिया था, ठीक है, तब डॉक्टर ने क्या किया? ही केप्ट सिटिंग देयर ऑन द चेयर, जिस चेयर पर वो बैठा था वो वहीं पर बैठा रहा, होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांस को रोककर, एंड वॉज टर्न्ड इनटू स्टोन, वो बिल्कुल ऐसे बदल गया था, बिल्कुल पत्थर में बदल गया था। ओके, he called himself foolish, poor and stupid doctor as there were no medicines in his room in spite being a doctor। और वो अपने आप को क्या करता है? foolish, poor, stupid डॉक्टर कह के बुलाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद भी उसके कमरे में कोई मेडिसिन नहीं थी। ओके, he felt the presence of the creator, ठीक है, presence of the creator मतलब who is the creator of this world? God। ओके, तो वो गॉड को बेसिकली याद करता है, एंड स्माइल्ड फेबली फॉरगेटिंग हिज डेंजर, और अपने डेंजर को भूलकर वो क्या करता है? फेबली मतलब वीकली स्माइल करता है। और फिर आगे चैप्टर में आता है कि उसके इस एक्शन को गॉड ने अप्रिशिएट किया, और मीनवाइल सडनली ऑल ऑफ अ सडन जो स्नेक ने था ना, वो अपना हेड जो है, फेस जो है टर्न कर लिया टुवर्ड्स द मिरर। ओके, एंड वो उसका ध्यान सारा जो था स्नेक का वो मिरर की टुवर्ड्स चला गया, एंड दिस इज हाउ फिर उसको ही गॉट अ चांस टू रन अवे, ठीक है, उसको भागने का मौका भी मिल जाता है, एंड दैट इज हाउ ही सेव्ड हिज लाइफ, और उसको अपनी जान को भी बचा लेता है। ओके, क्लियर? सो दीज ऑल आर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसके अंदर इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करेंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।